हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल मैथ्स अड्डा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई शानदार, जानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं क्योंकि आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पेट की लगी हुई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें डीआई से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आज रेशियो ना शुरू करके आज हम लोग पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और पाई चार्ट को पूरा तरीके से खत्म कर देंगे, जिससे हमारे 5 नंबर बनने वाले हैं। आज की क्लास से आपको 5 नंबर 100% मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे तरीके से इस क्लास को पढ़ा, समझा। तो दोस्तों, हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पाई चार्ट होता क्या है, किस तरीके से कैसे क्या चलता है, पहले हम वो बताएंगे आपको लोगों को। तो दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, ये एक सर्किल है। हमने इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 6 भागों में है। तो दोस्तों, आपको ये पता होगा कि ये हमारा केंद्र होता है और ये हमारा जो एंगल होता है ये 360 डिग्री का होता है। अगर दोस्तों ये जो हमारे कट दिए गए हैं छोटे छोटे, अगर इनकी वैल्यू डिग्री में दी गई होगी तो ये जो हमारा पूरा गोला बन रहा होगा ये 360 डिग्री का बन रहा होगा। अगर ये जो छोटे छोटे हमारे भाग हैं ये अगर हमारे परसेंटेज में दिए गए होंगे तो ये जो पूरा सर्किल होगा ये 100% के बराबर होगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री होता है। तो 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। बस दोस्तों, हम लोगों को बस इतना ही याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन से सीख लेंगे कैसे क्या करना है। आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर ये जो छोटे छोटे खाने दिए गए हैं अगर ये डिग्री में दिए गए होंगे तो जो पूरा सर्किल बन रहा होगा 360 डिग्री का बन रहा होगा। और अगर ये परसेंटेज की वैल्यू दी गई होगी तो हमारा टोटल 100% बन रहा होगा। तो दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ये एक सर्किल है। ये हमारा राइस है। राइस हमारा 55% है। वीट 30%। पता होगा गेहूं होता है। शुगर 10%, मतलब चीनी 5%। टी मतलब कि चाय। अब ये दिया गया इसमें ये जो पूरा है खाना है 55% का है, 30% का है, 10% का है, 5% का है। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल 100% का बन जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर ये चीजें परसेंटेज में दी गई होंगी तो 100% के बराबर होगा और अगर ये डिग्री में दिया गया होगा तो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो जो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल मूल्य का उत्पादन, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल मूल्य का उत्पादन, गेहूं ये, चीनी ये, इसका कुल उत्पादन चावल और चाय के उत्पादन के बीच के अंतर का अनुपात, चावल और चाय के उत्पादन के अंतर का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा, तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। इसको चाहे परसेंटेज पे खेल लिया जाए। हम लोग पहले परसेंटेज पे खेलते हैं। 30% दिया है, ये 10% दिया है। इसका जो कुल मूल्य होगा तो हम लोग अगर 100% बराबर करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों 100% बराबर 100%। तो 1% बराबर 1,
1% बराबर 1 आ जाएगा। तो जब सब कुछ इक्वल हो जाएगा तो ये 55 हो जाएगा, यूनिट में भी ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है गेहूं और शुगर, तो 30 + 10 इसके बीच का अनुपात, राइस और चाय के बीच का अंतर 55 - 5 के बीच के अंतर का अनुपात पूछा है। तो ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा 4:5। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है। चावल और चाय का उत्पादन, चावल और चाय का उत्पादन, चावल का उत्पादन कितना हो रहा है 55, चाय का उत्पादन कितना हो रहा है 5, टोटल कितना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, चावल और चाय का उत्पादन 55 5, ये 60 आ जाएगा। उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है। गेहूं के उत्पादन से, गेहूं का उत्पादन कितना है 30 है, इससे कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। किस पर ज्यादा है, जहाँ पे दोस्तों जिस वर्ड में से लगा होता है उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर इसमें ये हो रहा है कि गेहूं से कितना ज्यादा है, गेहूं से कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। किस पर ज्यादा है 30 पर, 30/30 गुणा 100, मतलब कि ये हमारा 100% हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि चावल और चाय का कुल उत्पादन गेहूं के कुल उत्पादन से कितना % अधिक है। चावल और चाय का उत्पादन हम लोग निकाल लिया 55 5 60, गेहूं का हमारा 30 और 60 के बीच का डिफरेंस 30, किस पर ज्यादा 30 पे, 30/30 गुणा 30 कट जाएगा, 100% आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोला गया गेहूं % के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। जो मैंने बताया था कि ये जो हमारा दिया होगा ये परसेंटेज के बराबर होगा। 100% बराबर 360 डिग्री होता है, 100% बराबर 360 डिग्री, क्योंकि ये हमारा जो सर्किल बनता है ये हमारा 360 डिग्री का होता है। तो 100% बराबर 360 डिग्री, 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। अब इन्होंने ये पूछ दिया है कि गेहूं के बीच का कोण कितना हुआ। गेहूं कितना है, ये 30% कवर कर रहा है, तो 1% बराबर 3.6, तो 30% बराबर कितना हो गया 36 तिरका कितना होता है 108 डिग्री। इसी का भी पूछ सकता था, शुगर का अगर पूछता तो 36 डिग्री, टी का अगर पूछता तो कितना आ जाता 6×5 = 30, 5×3 = 15, 3 18 आ जाता। 55 का 55 × 36। चौथा और लास्ट क्वेश्चन इस DI पे इन्होंने बोला है चावल, गेहूं और चीनी, चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन। चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन। अच्छा ठीक है। कुल उत्पादन 500 kg है, तो चावल का उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो चावल का उत्पादन ज्ञात करना है, तो 100% बराबर 500 kg दिया गया है, तो राइस का ज्ञात करना है हमको, 55 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100% बराबर 500, तो 1% बराबर 5 आ जाएगा। तो 5 × 45, ये हमारा आंसर होगा। इसको इसे कर लेते हैं, 100% बराबर 500, तो 1% बराबर 5, तो 55% बराबर 55 गुणा 5, 55 25 की 5, 55 25 227, 275। एक DI का क्वेश्चन हो गया है। अब दूसरी DI हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें दिया गया है, ये भी पाई चार्ट है।
पहले हम लोग लिख लेते हैं सर्किल है, और 1 2 3 4, 2 2 4 6 भागों में बचा है। इसको यहाँ से कर दिया हमने, इसको यहाँ से कर दिया और इसको यहाँ से कर दिया। चित्र में कुछ कमी आ रही हो तो मैनेज करना दोस्तों। अब यहाँ पे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हमारा 15% है। ये मैथ है, एम से डिनोट कर रहे हैं इसको हम, ये 30% है। और ये ज्योग्राफी है, 10% है। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम यस से डिनोट कर, हिस्ट्री को HIS से डिनोट कर रहे हैं, हिस्ट्री है, ये 15% है। अदर्स जो है, जो अदर्स है वो 10% है। और जो फिजिक्स है वो हमारा 20% है। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे टोटल को तो ये हमारा 100% दिया गया है। तो क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हैं, इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट लगता है। इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट लगता है। इतिहास कहाँ पे दिया गया है हमारा, इतिहास और रसायन ये दिया गया है। इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में हमको 4 घंटा 30 मिनट लगता है। तो 15 और 15 30% की वैल्यू 4 घंटे 30 मिनट दिया, मतलब 4.5 घंटा दिया है। तो 4 से ही 1/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। और उन्होंने पूछा है कि छात्र ने भौतिकी में कितना पढ़ाई किया, 20% की वैल्यू पूछी है। तो 0 से 0 कट कर देंगे हम लोग। 4 दूनी 8 1 9, 9/2, ये 3 हमारा जाएगा। इसको हम फिर से लिखे देने, ये 30% बराबर 4 से 1/2 और 20% की वैल्यू पूछी है। तो परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया। तो 3 की वैल्यू 4.5 यूनिट है, तो 2 की यूनिट कितनी होगी। अप्रोक्सीमेट में आंसर पूछ रहा है तो हम लोग निकाल लेंगे इसको। 4 दूनी 8 1 9, 9/2, 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 दूनी 18, 3 दूना 6। तो अप्रोक्सीमेट नहीं आएगा, इसका डायरेक्ट पूरा आंसर आएगा इसमें 3 आवर्स आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, छात्र ने रसायन पढ़ाई करने में 3 घंटे की, तो उसने भूगोल की पढ़ाई कितने घंटे की। भूगोल की पढ़ाई 10, ठीक है। 15% बोल रहा है कि जो रसायन विज्ञान में उसने 3 घंटा इन्वेस्ट किया है, तो 15% की वैल्यू 3 घंटे दी गई है। तो उसने पूछा है ज्योग्राफी में कितने घंटे वो पढ़े, तो 10% की वैल्यू निकालनी है हम लोग। परसेंट से परसेंट को कट कर देंगे, 5 से यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 से 15, 5 दूना 10, 3 से 3 चला जाएगा। तो रसायन की वैल्यू 1 = 2 घंटे वो रसायन में पड़ेगा। एक और क्वेश्चन, एक छात्र ने एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करनी थी। एक छात्र ने एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई की, तो उसने गणित की पढ़ाई कितने घंटे की। एक छात्र ने एक दिन में, अच्छा, तो दोस्तों ये बोल रहा है कि एक छात्र ने एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई की, तो उसने गणित, मैथ जो हमारा था ये 30% था। अगर उसने पूरे दिन 10 घंटे पढ़ाई किया है तो सब सब्जेक्टों को पढ़ा होगा उसने। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 10 घंटे उसने पढ़ाई की, तो 100% बराबर, ये हमारा जो टोटल है ये 100% है। 100% बराबर 10, तो 1% बराबर 10/100, मतलब कि 1/10। वैल्यू उसने पूछ दिया है 30% की, तो 30% बराबर 30/10, मतलब कि 3 घंटे।
उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ में आ रही होगी मेरी बातें। एक और क्वेश्चन, ये उसका क्वेश्चन नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन थे। ये भी DI हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए एक और करा देते हैं। एक चार्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ये सर्किल, ये सर्किल, ये जुड़ा, ये यहाँ से यहाँ कट हुआ, ये सीधा डायरेक्ट पहुंच गया। तो जो ये B है, ये A है, ये हमारा AB है, और ये हमारा O है। मतलब कि समझ में आ रहा है कि ब्लड ग्रुप है ये। तो जो B है वो 129.6, जो A है वो 72, ये सब डिग्री है दोस्त। जो AB है 57.6 डिग्री, और जो O है 100.8 डिग्री। अब उन्होंने पूछा ऐसे दाताओं को बताइए जिनका ब्लड ग्रुप O है। ऐसे दाताओं को बताइए जिनका ब्लड ग्रुप O है। ठीक है, तो हमारे दाता क्वेश्चन में दिए गए हैं क्या? दिए गए पाई चार्ट में 150 दाता हैं। जो ये टोटल है हमारे दाता, क्वेश्चन में दिया गया 150। तो बस यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा पूरा सर्किल बना है ये 360 डिग्री का है। 360 डिग्री बराबर 150, 1 डिग्री बराबर 150/360। और उसने पूछा है ओ दाता, तो ये दशमलव से ये चला जाएगा पहली चीज। और हमारा नंबर, मैंने 9 का मल्टीपल आपको बताया था कैसे डिविजिबिलिटी चेक करना है, क्योंकि DI में आपको यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब आना बहुत जरूरी है, अप्रोक्सीमेशन आना बहुत जरूरी है। तो हमको तुरंत समझ में आ गया यहाँ पे 36 दिया है, 6 3 9, इसमें इसका सम 8 1 9 बन रहा है। तो इसको अब ये मेरा बचा हुआ है, इसको हम लोग लिख लिए रहे हैं 15/360, 1008। 9 से काट देंगे, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसको 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 40। अब ये हमारा 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 3 बचेगा, 8 चौको 32, 14 3 42। 42 दाता इसे होंगे जो ओ ब्लड ग्रुप डिनोट कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो A है या तो B है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन हो गया। टोटल की हमको जरूरत पड़ेगी, टोटल हम लोग लिख ले रहे हैं, टोटल 150। तो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप या तो A है या तो B है। ठीक है, या तो A है, मतलब या तो A है या तो B है। ठीक है, तो 129.6 में 72 ऐड कर देंगे, 0 6 9 2 11 7 2 9 1 10 1 1 2 201.6 आ जाएगा। 201.6 इसकी हमको वैल्यू निकालनी है और इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने ऐड कर लिया, हम लोग निकाल लेंगे 360 डिग्री बराबर 150, तो 1 डिग्री बराबर 150/360 इंटू 200
1.6, इससे ये गया तो हमें फिर से दिख रहा है कि 2016 9 से कट रहा है क्योंकि 6 2 8 1 9 इसका यूनिट टोटल ये नंबर है, इसका सम हमारा 9 निकल रहा है तो 9 से ऑब्वियस सी बात है कट रहा होगा। 9 से मैंने काट दिया, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 चौको 36, 5 कहीं 15, 5 40 और इसको काट देंगे 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 88 64, 28 तिरका कितना होता है दोस्तों? 28 तिरका 84 होता है। तो 84 लोग ऐसे होंगे, या तो ए होंगे या तो बी होंगे, दोनों ही नोट कर रहे हैं मिलके। दोस्तों हमें ये पूछा गया था कि टोटल 150 था, कितने ऐसे लोग हैं या तो ए हैं या तो बी हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं हमें, तो उनको जोड़ लिया 129.672 ऐड कर लिया 201.6 201.6 डिग्री की वैल्यू हमको पूछी थी तो 360 टोटल था। 360 की वैल्यू मैंने 150 की इक्वल किया, 1 डिग्री की वैल्यू मैंने निकाल ली और 201 पॉइंट की पूछी, 201.6 का मैंने गुणा कर दिया तो उससे हमारा आंसर निकल आया 84। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। ऐसे दाताओं का प्रतिशत बताइए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका परसेंटेज बताइए, इसका परसेंटेज बताइए या इसका परसेंटेज बताइए, तो हमको टोटल वैल्यू से लेना देना नहीं होता है, सीधा हम लोग डिग्री से खेल सकते हैं। अब डिग्री से हमको खेलना है, हमें जो डिग्री से खेलना है तो 57.6 का पूछ रहा है उसमें, तो टोटल हमारा कितना है 360, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 57.6 बटे 360 डिग्री गुणाने डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, इससे हमने ये हटाया, इस जीरो से ये गया। अब ये फिर से 9 से कट रहा है, इसके 7 5 12, 12 6 18, 9 से डिविजिबल है जो कि 9 चौको 36, 9 छक्का 54, 3 9 चौको 36, 16 चौको 64, 16% हमारा जो ए बी है कवर कर रहा होगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ ए बी और ए बी उनके औसत का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा, हमको ए लेना है, बी लेना है, ए बी लेना है, ओ लेना है, इसका औसत डायरेक्ट इससे कंपेरिजन करवाना है। तो हम लोग इसको भी कर ले रहे हैं, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन है। 129.6 100.8 57.6, 8 6 14, 14 6 20, 20 की 0 बचा 2, 9 7 16, 16 2 18, 1 बचेगा, 5 2 7 1 8, 1 1 2, 288 हो गया हमारा। और इसका औसत निकालना है, तो इसका औसत निकालेंगे तो 1 2 3 नंबर है, तो 288 का औसत जब निकालेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो औसत निकालने का तरीका होता है योग, जैसे हम उनको बता दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 का निकालना है हमको औसत, तो इनका योग कर लेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, और जितने टर्म होंगे 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5 आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 288 बटे 3 संख्याएं थी, तो 3 9 27, 1 बचा 3 छक्का 18। अब इसका ये आ गया और उससे 72 से पूछ रहा है, तो एक रेशियो ये जो 3 नंबर थे उसका पूछ रहा है, ये 72 है, ये 96 है, तो 24 3 72, 24 को 96 होता है, 3:4। तो दोस्तों
पाई चार्ट में यूपी त्रिपल पेट में जो आगामी सितंबर में लगा हुआ है, 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। पिछली बार भी 5 क्वेश्चन आए थे। तो बिल्कुल सिंपल रहेंगे क्वेश्चन, इसी तरीके से रहेंगे, ज़्यादा हार्ड होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अब हम लोग DI जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। 2 लेक्चर में हमारी DI और ख़त्म हो जाएगी। आगे हम उसका पूरा रिवीजन करवा देंगे, मिसलिनियस क्वेश्चन करवा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, अगर हम लोगों की मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम लगे ही हुए हैं, पेट का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप पढ़ते रहेंगे। तो पढ़ाई अच्छे से करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डरना नहीं, करना है। जय हिंद दोस्तों।